हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 10th का मार्केटिंग एंड सेल्स हम पढ़ रहे हैं और यूनिट 2 चल रहा है। इससे पहले हमने इसमें 3 चीज़ें हमें पढ़नी थी। एक तो था मार्केट सेगमेंटेशन, एक टारगेटिंग और एक पोजीशनिंग। तो इससे पहले हमने मार्केट सेगमेंटेशन कंप्लीट कर लिया और टारगेटिंग कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे पोजीशनिंग। पोजीशनिंग भी आज कंप्लीट हो जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक है तो ध्यान से समझें। पोजीशनिंग क्या होती है, सिंपल वे में समझ सकते हैं कि अपने आप को पोजीशन यानी कि स्थिति, अपनी प्रोडक्ट की स्थिति को मार्केट में अपनी एक पोजीशन बनाना या स्थिति को निश्चित करना, वही पोजीशनिंग होती है। अब मार्केटर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने प्रोडक्ट की पोजीशन अच्छी बनाए मार्केट में। तो उसे ये जानना ज़रूरी है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस पोजीशन पर है। उसके कंपटीटर्स बहुत सारे उसके सामने होते हैं, तो उनके आगे उसे अपने प्रोडक्ट को एक अच्छी पोजीशन में लाना होता है। तो आज ये समझते हैं इसे, पोजीशनिंग द प्रोडक्ट। अब पोजीशनिंग द प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? इट मीन्स पिचिंग द प्रोडक्ट और creating a place for one's product in the market in relation to competitors product। यानी कि अब प्रोडक्ट पोजिशनिंग द प्रोडक्ट का मीनिंग है कि पिचिंग द प्रोडक्ट यानी कि अपने प्रोडक्ट को पिच करना, यानी कि अपने प्रोडक्ट की एक जगह स्थान निश्चित करना, या कह सकते हैं क्रिएटिंग अ प्लेस, एक प्लेस बनाना, एक स्थान बनाना वंस प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का इन द मार्केट में इन रिलेशन टू कंपटीटर्स प्रोडक्ट। अपने सामने जो कंपटीटर है उसके प्रोडक्ट के सामने अपने प्रोडक्ट की एक स्थिति को कायम रखना, यानी कि एक स्थिति बनाना या एक स्थान बनाना, एक जगह बना लेना मार्केट में, दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, Pepsodent has positioned itself as germy check and Close-Up has positioned itself as toothpaste that gives freshness। देखिए एक एग्जाम्पल दे दिए, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हर प्रोडक्ट का अपनी पोजीशन होती है, कुछ अपना तरीका होता है उसे पोजीशन प्राप्त करने का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है टूथपेस्ट का, पेप्सोडेंट आप जानते ही हैं। तो उसमें हमेशा ऐड में यही आता है कि वो जर्मी चेक, यानी कि जो जर्म्स हैं हमारे, उनसे हमारी रक्षा करता है, रोकता है उन्हें। तो और इसी तरह से क्लोजअप का ऐड आता है, तो क्लोजअप इस बात के लिए जाना जाता है कि वो फ्रेशनेस देता है, जो सांस में हमारी फ्रेशनेस देता है। तो उसे पोजिशन इटसेल्फ एज टूथपेस्ट दैट गिव फ्रेशनेस, तो वो इस नाम से जाना जाता है कि वो फ्रेशनेस वाला टूथपेस्ट है। और पेप्सोडेंट इस नाम से जाना जाता है कि वो जर्मी चेक है, उससे हमारे कीटाणु जो मुंह में हैं वो सारे खत्म समाप्त हो जाते हैं, उन्हें रोकता है। तो इस तरह से ये अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। तो एक एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि पोजीशनिंग क्या होती है, यानी कि मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का अपनी पोजीशन बनाना, वो किसी तरीके से भी बनाए। अब इसके तरीके बहुत सारे हैं, तो अब इसे पढ़ेंगे हम पोजिशनिंग स्ट्रेटजी या बेसिस। अब ये पोजिशनिंग किस बेस पर बनती है, इसके कौन कौन से बेसिस होते हैं, चलिए इनके वन बाय वन इनके बेसिस पढ़ते हैं। तो पोजीशनिंग या स्ट्रेटजी या रणनीति, यानी कि कोई भी मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करता है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और कस्टमर्स बेनिफिट, यानी कि अपने प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता क्या है अपने प्रोडक्ट की, या तो इस तरीके से वो मार्केटर जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट की प्लेस बनाना चाहता है मार्केट में, या वो कस्टमर बेनिफिट यानी कस्टमर के बेनिफिट्स बता करके वो अपने प्रोडक्ट को एक नाम देना चाहता है मार्केट में, एक स्थान देना चाहता है मार्केट में। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कह लीजिए, या कस्टमर बेनिफिट के। तो इसमें क्या है, इन दिस स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, द मार्केटर ट्राइज टू पोजिशन हिज प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द कस्टमर। बेनिफिट, कस्टमर के बेनिफिट के बेस पर, यानी बेनिफिट बता करके उस कस्टमर को अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट बता करके उसके लिए, तो वो अपने मार्केट में डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को मार्केट में लाता है। अब
यानी कि कहने का मतलब है, फिर दोबारा से समझ लीजिए, इस स्ट्रेटजी में एक जो मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट का जो पोजीशन बनाना चाहता है वो कस्टमर के बेनिफिट को बता करके, यानी प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा ये बता करके उसकी अपनी पोजीशन बनाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फेयर एंड लवली सेज दैट इट कैन मेक वन फेयरर, यानी कि क्या है, वन फेयरर। तो क्या है कि फेयर एंड लवली प्रोडक्ट ये कहता है कि वो हर व्यक्ति को, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या बनाता है, गोरा बना देता है। फेयरर यानी कि गोरा बना देता है। अभी इस नाम से बिकता है, फेयर एंड लवली किस नाम से बिकता है, क्योंकि वो गोरा बनाता है, फेयर साफ रंग करता है, कलर साफ करता है। ओले एक क्रीम होती है, फेयर एंड लवली भी एक क्रीम है। इसी तरह से ओले एक क्रीम होती है। ओले सेज इट कैन गिव यू रिंकल फ्री स्किन। तो ओले इस नाम से बिकती है मार्केट में, एक अपनी पोजीशन इस नाम से बनाए हुए है कि वो रिंकल फ्री स्किन दे देती है, यानी कि स्किन में रिंकल्स नहीं होते, यानी कि झुर्रियां नहीं होती, झुर्रियों को हटा देती है। जो झुर्रियां आ जाती हैं जो स्किन में थोड़ा सा, उनको हटाती है। इस नाम से वो सेल होती है मार्केट में। उसकी जो लोगों के दिमाग में एक चीज बैठा ना मार्केटर के द्वारा कि भाई मेरे चेहरे पे झुर्रियां हो रही हैं, ये ओले से हटेंगी, तो ओले खरीद लेता है वो। जो थोड़ा सा जिसका फेयर कलर नहीं होता तो वो सोचता है कि मेरा कलर जो है फेस का फेयर हो जाए, यानी साफ हो जाए, उसके लिए वो फेयर एंड लवली परचेज करता है। तो इस तरह से ये अपनी मार्केट की पोजीशन बना लेते हैं। दूसरा है पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। पहला तो हो गया बेनिफिट के बेस पर बनाना, दूसरा हो गया प्राइस के बेस पर बनाना। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो प्राइस बेस्ड जो होते हैं, यानी कि प्राइस के आधार पर थोड़ा सा कम प्राइस में सेल होकर के वो अपनी पोजीशन बनाते हैं मार्केट में। जैसे कि मैनी मार्केटर्स ट्राई टू पोजीशन देमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब यहाँ अर्थव्यवस्था नहीं, इकोनॉमी का मतलब बचत से है, ध्यान से समझ लें। एक वर्ड के और कई मीनिंग होते हैं। यहाँ इकोनॉमी का मतलब कोई वो इकोनॉमी नहीं है अर्थव्यवस्था, यहाँ इकोनॉमी का मतलब बचत है। तो मैनी मार्केटर्स ट्राई टू पोजीशन देमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। बचत के आधार पर वो अपने प्रोडक्ट की पोजीशन मार्केट में बनाना चाहते हैं, बचत के आधार पर। प्रोवाइडेड बाय देम टू द कस्टमर्स, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को दे सकें, यानी कि कस्टमर से ये कहते हैं कि हम बचत के आधार पर, यानी कि आपकी बचत कर रहे हैं मार्केट में, आप हमारा प्रोडक्ट है औरों से कम है और औरों से अच्छा भी है और कम प्राइस का भी है, इस तरह से आपको बचत हो सकती है। इस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट की पोजीशन मार्केट में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। द स्टोर लाइक रिलायंस फ्रेश एंड बिग बाजार, जैसे कि आप बड़े स्टोर्स हैं, रिलायंस फ्रेश है, बिग बाजार है, तो इनमें जब जाते हैं तो इनमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्यों जाते हैं, उन्हें पता है कि वहाँ पर थोड़ा सा 10% या 5% लेस मिलता है, कम में सामान मिलता है, तो इसलिए वो वहाँ जाते हैं। बिग बाजार हैव पोजीशन्ड देमसेल्फ एज इकोनॉमिकल स्टोर्स, तो वो इकोनॉमिकल स्टोर्स माने जाते हैं, बचत वाले स्टोर्स माने जाते हैं। वहाँ जा करके उन्हें ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल मार्केट में प्रोडक्ट है उससे 10%, 20%, 15% लेस में वहाँ सामान मिल जाएगा, इसलिए वो बड़े बड़े स्टोर्स, ये ऐसे स्टोर्स में जाते हैं जो नामी हैं, इस नाम से जाने जाते हैं कि वो इकोनॉमिकल स्टोर्स हैं, जैसे कि रिलायंस फ्रेश है या बिग बाजार है, इस तरह के। तो इतनी बात आपके समझ में पोजीशनिंग क्या होती है और इसकी स्ट्रेटेजीज या बेसिस क्या हैं पोजीशनिंग के। इसमें दो बेसिस हमने पढ़ लिए, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स या बेनिफिट्स के आधार पर पोजीशनिंग करना, और दूसरा पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस के आधार पर अपने प्रोडक्ट को की पोजीशनिंग करना। तो दो चीज़ें हमारी समझ में आ गई। इससे आगे आज इसके और 3 स्ट्रेटजीज और हैं, उसे पढ़ लेते हैं। इतना इसे नोट कर लीजिए, कंप्लीट नोट्स हैं, अच्छे से पढ़िए और कहीं और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब 3 और स्ट्रेटेजीज हैं, इसकी 5 स्ट्रेटेजीज हैं, 2 हमने पढ़ ली, तीसरी है पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ
क्वालिटी, क्वालिटी के बेस पर, क्वालिटी के बेस पर हम अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग मार्केट में कैसे करते हैं। क्वालिटी एंड प्राइस आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमेशा आपने भी देखा होगा प्राइस और क्वालिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको अच्छी क्वालिटी लेनी है तो उसमें प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। हाई प्राइसेस इज जनरली एसोसिएटेड विद द हायर क्वालिटी। ज़्यादा प्राइसेस हमेशा उन चीज़ों के होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, यानी कि जो हाई क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं। और ऑल बिग ब्रांड्स कीप देयर प्राइसेस एक्सेप्शनली हाई। तो जितने भी अच्छे ब्रांड्स होते हैं, बिग ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो हमेशा जो खासकर, एक्सेप्शनली का मतलब है खासकर, वो हाई प्राइस रखते हैं, हाई प्राइस टू इंडिकेट देयर एक्सेप्शनली गुड क्वालिटी। जो वो प्राइस ज़्यादा रखते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब है प्राइस का क्वालिटी से सीधा सीधा रिलेशन होता है। जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उसके प्राइसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। जो भी बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपनी प्राइस को ज़्यादा रखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनकी क्वालिटी अच्छी है। अ कंपनी कैन गिव द इंडिकेशन दैट it is charging high prices because it is delivering a quality product। तो जितनी भी बड़ी जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो ये इंडिकेशन देती हैं, जब ये इंडिकेशन देती हैं कि वो प्राइसेस ज़्यादा इसलिए ले रही हैं क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी वो डिलीवर कर रही हैं, जो क्वालिटी वो कस्टमर को दे रही हैं, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्राइसेज ऑफ BMW कार्स, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। BMW कार्स हैं, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा होते हैं कि वो अपनी क्वालिटी अच्छी देते हैं, वो अच्छे ब्रांड में आते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूजर। अब ये पहला, इससे ये थर्ड आपने देख लिया कि अपनी प्राइस के आधार पर, ये अपनी क्वालिटी के बेस पर मार्केट में अपनी प्लेस बनाना। तीसरा है, चौथा है पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूजर, यूजर के आधार पर। अब इसको कौन यूज कर रहा है इसके आधार पर भी प्रोडक्ट अपना प्लेस मार्केट में बना लेता है। यूजर के आधार पर कहने का मतलब है एक प्रोडक्ट जो है वो बॉलीवुड स्टार्स में ज़्यादा फेमस है तो उसे भी लोग उनको देख करके लेना पसंद करते हैं, तो इसलिए वो अपनी पहचान उनकी वजह से बनाता है मार्केट में। तो यही मतलब है इसका, पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूजर, यूजर के बेस पर कौन यूज कर रहा है इसे देख, इसके आधार पर मार्केट में पोजीशन बनाना। दिस बेसिस इज टू एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट विद द यूजर। ये जो पोजीशनिंग की जाती है यूजर बेस पर, ये ऐसे की जाती है कि उसे कौन यूज कर रहा है, यानी कि किससे एसोसिएट करती है, वो कौन उसका यूजर है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। वेरियस बॉलीवुड स्टार्स, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आप जानते ही हैं, हैव बीन एसोसिएटेड विद द लक्स which gives the impression that लक्स इज द शॉप ऑफ स्टार्स। बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो लक्स का ऐड करते हैं, लक्स का ऐड करते हैं, यानी कि लक्स को यूज करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम लक्स यूज करते हैं, तो इसलिए लक्स ने अपनी एक, लक्स शॉप होता है, साबुन होता है नहाने का, उसने मार्केट में एक अपनी पोजीशन इसलिए बना ली कि वो स्टार्स का शॉप है, यानी कि उसे स्टार्स जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो यूज करते हैं, इसलिए लोग उसे खरीदते हैं कि वो स्टार्स का शॉप है, उसे स्टार्स पसंद करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से सलमान खान एंडोर्सिंग द थम्स अप, सलमान खान जो है वो समर्थन किसका करते हैं, एंडोर्सिंग का मतलब होता है समर्थन करना या ऐड करना, किसका करते हैं, वो सलमान खान करते हैं थम्स अप का। द फैन फॉलोइंग द सलमान वुड फाइंड एडवेंचर in drinking the thumbs up because of celebrity association। अब क्या है कि सलमान खान ने थम्स अप का ऐड किया यानी समर्थन किया, और उसमें ये कहते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं, कुछ इस तरह का है, आप सुनते ही होंगे। तो जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनके फैंस हैं, जो वो थम्स अप
इसलिए खरीदते हैं कि उन्हें थम्स अप पीने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका जो फेवरेट स्टार है सलमान खान, वो थम्स अप पीता है, यानी कि वो थम्स अप पसंद करता है, तो इसलिए वो लोग थम्स अप पीना पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब है थम्स अप खरीदते हैं। तो इस तरह से क्या है कि थम्स अप की मार्केटिंग हो जाती है, यानी कि पोजीशनिंग अपनी मार्केट में अच्छी हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ यूजर के बेस पर मार्केट में अपनी जगह बना लेना, तो वो कहलाता है पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूजर। उसके बाद नेक्स्ट है पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट क्लास। अब अलग अलग प्रोडक्ट क्लास के आधार पर पोजीशन बनाना। अब इसमें क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट का आधार क्या है, ये पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट क्लास, ये क्या है? कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका एक पोर्ट्रेट, कहने का मतलब एक फिगर, एक चित्र हमारे सामने आ जाता है, वो अपनी एक मजबूत पोजीशन बना लेते हैं कि वो डिफरेंट हैं, यानी कि मार्केट में उनका प्रोडक्ट औरों से अलग है, वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ऐसे वो जाने जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे टीवी होते हैं मार्केट में, लेकिन क्या है कि एक सोनी ने एक अपना अलग पोजीशन बना ली, ठीक, तो लोग सोनी के नाम से खरीदते हैं। इसी तरह से क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट एक अलग बना लेना, उसका दिमाग में, लोगों के दिमाग में अपनी छवि बना लेना, अपना पोर्ट्रेट बना लेना, वो कहलाता है पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट क्लास। दिस टाइप ऑफ, समझ लो इसे, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इज ऑल्सो यूज्ड बाय द मार्केटर्स टू पोर्ट्रेट that the product they are offering are different from the existing product category। जो प्रोडक्ट कैटेगरी मार्केट में है, एग्जिस्टिंग कैटेगरी का मतलब है जो कैटेगरी, जो जिस तरह की चीजें मार्केट में आ रही हैं उनसे उनका प्रोडक्ट अलग है। ये वो पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि वो एक चित्र बना देते हैं लोगों के दिमाग में, यानी कि एक डायग्राम बना देते हैं या एक फिगर बना देते हैं लोगों के दिमाग में, जिससे कि वो उस चीज को खरीदते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, स्प्राइट पिच्ड इटसेल्फ अगेंस्ट कोका कोला। तो स्प्राइट पीने वाले समझ सकते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक है, ये कोका कोला भी कोल्ड ड्रिंक है, स्प्राइट भी है। तो स्प्राइट का एक ऐसा दिमाग में बना दिया स्प्राइट वालों ने कि ये और जो जितनी भी है और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनसे डिफरेंट है। जैसे लिम्का वालों ने बना दिया कि लिम्का जो है औरों से डिफरेंट है, इसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो सब में हैं। तो कहने का मतलब है एक दिमाग में एक फिगर बना देना जिससे कि आदमी उसी चीज़ की डिमांड करे मार्केट में। तो इस तरह से ये अपनी पोजीशनिंग बना देते हैं। अब आपको ये सारी पोजीशनिंग समझ में आ गई होंगी, ईजी हैं, इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। 5 टाइप्स की पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज हैं पोजीशनिंग की, तो इसे आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।